नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एमए फाइनल राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र 6 की आज दिनांक 9 अगस्त 2021 को आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व जो हमारी ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हम राष्ट्रीय शक्ति के एक प्रमुख तत्व के रूप में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का अध्ययन कर रहे थे। आगे आज हमारे ऑनलाइन अध्यापन के अंतर्गत मुख्य शीर्षक है राष्ट्रीय शक्ति के अन्य मानवीय तत्व, अदर ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। हमने पहले जो हमारी ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें देखा है कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, मानवीय तत्व और गैर मानवीय तत्व। तो आज हम अन्य मानवीय तत्वों का अवलोकन करेंगे और उस क्रम में सबसे पहला आता है जनसंख्या, पॉपुलेशन। इस संबंध में स्लीचर ने भी लिखा है कि जब तक उत्पादन एवं युद्ध के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होगी, जब तक उत्पादन एवं युद्ध के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होगी, तब तक यदि अन्य तत्व समान रहे तो जिस राज्य के पास इन दो कार्यों के लिए बड़ी संख्या में लोग होंगे वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान होगा। इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में जनसंख्या का भी बहुत बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंस है। इस प्रकार युद्ध में सैनिकों की प्राप्ति के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए, राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के लिए और औद्योगिक साधनों को संचालित करने के लिए मानवीय शक्ति की नितांत आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में मानवीय तत्व जो पढ़ रहे हैं उसमें जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान है। युद्ध में सैनिकों को प्राप्त करना हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, नेशनल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो, और चाहे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को संचालित करने की बात हो, ह्यूमन पावर के बिना यह पॉसिबल नहीं है। तो मानवीय सामर्थ्य और शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें दो पहलू है, संख्यात्मक पहलू और गुणात्मक पहलू। संख्यात्मक पहलू से हमारा अर्थ यह है, जैसे कि कहावत भी है कि ईश्वर सदैव बड़ी सैनिक टुकड़ी के पक्ष में रहता है, यानी संख्या बल का बहुत इंपॉर्टेंस है। कोरिया युद्ध का इतिहास इस बात का साक्षी है कि चीन ने भारी संख्या में सैनिक भेजकर अमेरिका के हौसले पस्त कर दिए थे। उस समय आधुनिक युग में विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रीय शक्तिशाली देश बन सकते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, भारत, चीन इत्यादि। तो जनसंख्या का बहुत योगदान है, बहुत महत्व है राष्ट्रीय शक्ति में। जहाँ तक गुणात्मक पहलू की बात है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में राष्ट्र के निवासियों की आयु, लिंग, जन्म दर, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं उत्पादन क्षमता, ये सब महत्वपूर्ण हैं। जनसंख्या में वृद्धों एवं बालकों की अपेक्षा युवकों की संख्या ज़्यादा होना लाभदायक है। राष्ट्रीय शक्ति पर लोगों में एकता की भावना भी पाई जाती है। इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के मानवीय तत्वों में पॉपुलेशन, जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान है। तकनीकी विकास का हमने अवलोकन कर ही लिया है। उसके बाद राष्ट्रीय शक्ति में एक प्रमुख जो मानवीय तत्व है वो है विचारधारा, आइडियोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा को विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्य छिपाने का एक आवरण कहा जा सकता है। राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से विचारधारा का महत्व इस प्रकार है, जैसे आज विश्व राजनीति विचारधारा के आधार पर ही तो लोकतांत्रिक, साम्यवादी, समाजवादी इत्यादि गुटों में विभाजित हो गई है। विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का एक मुख्य तत्व है। विचारधारा राष्ट्र के लोगों को जोड़ने में मदद करती है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा करती है। विचारधारा के आधार पर ही सरकार को नागरिकता का समर्थन मिलता है, जैसे राष्ट्रवाद की विचारधारा, साम्यवाद की विचारधारा। इस तरह से विचारधारा से राष्ट्र की शक्ति और विश्वास में वृद्धि होती है। जैसे वुड्रो विल्सन के जो 14 सूत्रों के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों में, मित्र राष्ट्रों में प्रथम महायुद्ध जीता था। तो विचारधारा का राष्ट्रीय शक्ति के मुख्य तत्व के रूप में मुख्य योगदान है। इसके अलावा राष्ट्रीय शक्ति के मानवीय तत्वों में अगला मुख्य तत्व है राष्ट्रीय चरित्र एवं मनोबल, नेशनल कैरेक्टर एंड मॉरल। मॉर्गनथम के अनुसार राष्ट्रीय मनोबल निश्चय का वह अनुपात है जिसके अनुसार एक राष्ट्र शांति एवं युद्ध के समय
अपनी सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता है। इस